हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड गाइस, इस स्टोरी में जो चीजें होने वाली है, आई डोंट नो कि चीजें क्या से क्या होंगी, बट कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी इस स्टोरी में। और इस एपिसोड में जो चीजें हो रही हैं, आई डोंट नो कि किस लेवल पे जाएगी स्टोरी, और आगे हमें जो चीजें रिवील होंगी और जो है देखने को मिलेंगी, आई डोंट थिंक कि इतनी बेटर हो सकती थी एंड इतनी डेंजरस होंगी। बट आगे एपिसोड कुछ इस लेवल पे जाएगा, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा हमें रिवील देखने को मिलेगा जो शायद हमने पिछले एपिसोड्स में नहीं देखा है। एपिसोड उस लेवल पे जाएगा। एंड गाइस, हमारा एक न्यू सॉन्ग आ रहा है, तो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट करना, ठीक है। तो जल्दी आपको पास वो सॉन्ग को अपलोड कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ यार अपना प्यार दिखाना एंड बहुत सपोर्ट देना, ठीक है। एंड उसको सेकंड चैनल पर अपलोड करेंगे, तो प्लीज़, ठीक है। और इस एपिसोड में और इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें होने वाली है, चलिए गाइस देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला, क्योंकि गाइस नेक्स्ट लेवल होने वाला। और जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, आई डोंट थिंक, मैं बता भी नहीं सकता कि क्या चीज़ें होंगी वो। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू इट। मनीष आहान को ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के बारे में बताता है। मनीष चाहता है कि आहान उसमें हिस्सा ले और आहान मान जाता है। इसके बाद आहान मनीष से पूछता है कि उसके लिए मुसीबत बनकर कौन आने वाला है। मनीष बताता है कि दीवान फैमिली का सक्सेसर उसे चैलेंज करने के लिए आने वाला है। जब आहान कहता है कि आने दो, तब मनीष उसे उन्हें अंडर एस्टिमेट करने के लिए मना करता है। आहान मनीष की बात मान जाता है। आहान जब वहां से निकल जाता है, तब उसे मयूर मिलता है। मयूर उसे कार रेस के बारे में बताता है। इस बार रेस में कोई प्राइज मनी नहीं है, मयूर ने कहा। फिर आहान ने पूछा, ऐसा है कि इस बार कोई फिक्स प्राइज मनी नहीं है, बल्कि बेट्स के बेसिस पर पैसे डिसाइड होंगे। जो भी जीतेगा उसे वो पैसे मिल जाएंगे, मयूर ने बताया। इसके बाद दोनों रेस ट्रैक के पास बनी डबल स्टोरी बिल्डिंग में चले गए। बिल्डिंग ज्यादा लंबी नहीं थी, पर बहुत बड़ी थी। जब दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां पर पूरा फ्लोर टेबल और चेयर से भरा हुआ था। आहान और मयूर को वहां आता देख एक आदमी हैरान हो गया। वो अपनी बात छोड़कर उन दोनों के पास आ गया। ये आदमी दीक्षांत था। वो जानता था कि मयूर किसी भी अनजान को ऐसे यहाँ पर नहीं लाएगा, और जिस तरह से मयूर आहान के साथ पेश आ रहा था, वो समझ गया था कि मयूर उसकी बहुत इज्जत करता है। मिस्टर मयूर, ये कौन है? दीक्षांत ने पूछा और आहान को ऊपर से नीचे घूरने लगा। उसे आहान को देखकर नहीं लग रहा था कि वो एक कार रेसर है। इसके अलावा आहान बहुत ही ऑर्डिनरी और सिंपल भी लग रहा था। इसलिए दीक्षांत ने अंदाजा लगाया कि वो इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से भी नहीं था। ये मेरे बड़े भाई है, इनका नाम आहान है, मयूर ने प्राउडली कहा। आहान को अपना भाई बताते हुए मयूर बहुत डिलाइटेड था। मयूर की बात सुनकर दीक्षांत हैरान हो गया। दीक्षांत समझ गया था कि मयूर इस आदमी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये सोचकर दीक्षांत को समझ आ गया था कि आहान कोई मामूली लड़का नहीं है। ऐसे वैसे किसी को भी मयूर अपना दोस्त या बड़ा भाई नहीं बनाएगा। आहान जरूर कोई बड़ा नाम था जिसे वो नहीं जानता था। हेलो ब्रदर आहान, मेरा नाम दीक्षांत है, मैं रेसिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, दीक्षांत ने कहा और आहान से हाथ मिलाने के लिए आगे किया हाथ। हेलो मिस्टर दीक्षांत, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा और हैंडशेक कर लिया। मयूर, तुमने आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं कि ब्रदर आहान भी आ रहे हैं? मैं पहले से यहाँ पर अच्छे से अरेंजमेंट करके रखता। इस वक्त ये जगह कितनी मैसी है, दीक्षांत ने मयूर से मैरिसिंगली कहा। इट्स ओके मिस्टर दीक्षांत, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आहान को दीक्षांत बहुत जेन्युइन लगा। ब्रदर आहान, ये सब लोग भी मेरी तरह है, इन्हें भी कार्स और रेस का बहुत शौक है। यहाँ सब इसी के लिए आए हैं, दीक्षांत ने सबकी तरफ इशारा करते हुए कहा। हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, सबने एक साथ कहा। इसमें से कुछ बहुत क्लासी और अमीर थे, कुछ थोड़े नॉर्मल थे और कुछ अपने बाप के पैसों पर पलने वाले थे, पर किसी का भी स्टेटस मयूर और दीक्षांत जैसा नहीं था। वो दोनों टॉप पर थे। उन दोनों को आहान से इतना रिस्पेक्टफुली बात करते देख वो समझ गए थे कि उनका आहान को एटीट्यूड दिखाने का कोई औकात या स्टेटस नहीं था। हेलो एवरीवन, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। सबको ग्रीट करने के बाद आहान ने किसी से बात नहीं की। मयूर, ब्रदर आहान, हम थोड़ी देर रेस्ट कर ले, ऊपर चले? दीक्षांत ने पूछा।
मयूर ने कुछ नहीं कहा और आहान ने हल्का सा नॉड कर दिया। इसके बाद दीक्षांत को फॉलो करते हुए दोनों सेकंड फ्लोर पर आ गए। फर्स्ट फ्लोर के कंपैरिजन में सेकंड फ्लोर शांत था। वहां पर लाइट म्यूजिक चल रहा था और लड़की कमेंट्री कर रही थी। इस फ्लोर पर सारे रेसर्स के रूम थे जिन्हें बहुत लग्जूरियस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। फर्स्ट फ्लोर अगर मेसी था तो सेकंड फ्लोर उतना ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। घड़ी में 6 बज रहे थे। सब इस वक्त आहान से बात कर रहे थे। बहुत मुश्किल से आहान ने सबसे पीछा छुड़वाया और फाइनली चैन की सांस ली। आहान और मयूर जैसे ही हाई टी लेने वाले थे, वहां पर वो फैमिली कमेंटेटर भागते हुए आई और उसने मयूर से कहा, मयूर सर, वो दार्जिलिंग से आए हुए फाइटर्स ने हमारी एक फीमेल मॉडल के साथ बदतमीजी की और वो मॉडल कंप्लेन कर रही है। आराम से बताओ कि चल क्या रहा है, मयूर ने पूछा। उस वक्त वहां पर बहुत सारी फीमेल मॉडल्स थी जो ऑडियंस और रेसर्स के एंटरटेनमेंट के लिए आई थी। वो सब वहां स्टेज पर डांस और चीयर करने वाली थी। सर, दार्जिलिंग से आए हुए रेसर्स ने हमारी एक मॉडल के साथ फ्लर्ट किया और फिर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। वो मॉडल को गुस्सा है तो उसने एक थप्पड़ मार दिया। अब वो रेसर चाहता है कि वो मॉडल वहां नहीं रहे और अब वो मॉडल मेरे पास कंप्लेन करने आई है, फीमेल कमेंटेटर ने कहा। ये सब सुनकर मयूर के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई वहां पर ऐसा तमाशा कर सकता है। What the hell? मयूर ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम इस फाइटर को रहने दो, मैं देखता हूँ। मयूर ने कहा, ब्रदर आहान, आई विल बी बैक। मयूर ने कहा, रुको, मैं भी चलता हूँ, आहान ने कहा। इसके बाद दोनों रेस ट्रैक के पास पहुंचे जहां पर सबकी कार्स पार्क थी। पर जब वो वहां पहुंचे तब वहां पर कोई कार नहीं थी। ये लोग कहाँ चले गए? मयूर ने कहा। इसके बाद जब मयूर ने किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग कार्स को टेस्ट करने आए हैं। इसका मतलब वो लोग ट्रैक पर होंगे। मयूर ने मन में सोचा और फिर अपने साथ कुछ पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर ट्रैक की तरफ गया। कुछ देर पहले मॉडल के साथ बदतमीजी हुई थी, पर फिर भी वहां पर बहुत काम ऑर्डरली तरीके से हो रहा था। सब अपने काम में बिजी थे। कुछ लोग स्टेज सेटअप कर रहे थे और कुछ मॉडल्स बैक स्टेज तैयार हो रहे थे। इस कंपटीशन के लिए आए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। वो लोग आ गए, आहान ने कहा। मयूर हैरान था क्योंकि इस वक्त उसे वहां पर कोई कार्स दिखाई नहीं दे रही थी। पर कुछ ही सेकंड्स बाद एक पीछे से एक लग्जरी कार वहां पर आई। मयूर जानता था कि जो कार सबसे आगे थी वो विपुल की थी। उसके पीछे उसके राइट हैंड साइड सुमांश की थी। उनके पीछे और भी लग्जरी कार्स और बाइक्स थी। सब बहुत ऑर्डरली तरीके से पार्क थी और वो देखकर उसे अच्छा लग रहा था। जब मयूर ने देखा कि वो लोग रुक गए तब वो अपने 8 बॉडीगार्ड्स के साथ उनके पास आया। आहान भी उनके पीछे चल रहा था। जब विप्लव के बॉडीगार्ड ने ये देखा तब वो उसकी कार के पास आया, जैसे वो अपने मास्टर को कुछ होने नहीं देगा। विप्लव कार से उतरा और मयूर के चेहरे को देखकर वो समझ गया था कि जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। मास्टर, यहाँ पर क्या हुआ है? ये यहाँ पर क्यों आए? सुमांश ने पूछा। विप्लव, मैंने सुना है तुम्हारे लोगों ने यहाँ पर मेरे स्टाफ के साथ बदतमीजी की है, ये सच है क्या? मयूर ने पूछा। मेरे मास्टर के साथ तुम्हारी इस टोन में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे मास्टर से कोई भी इस तरह बात नहीं कर सकता है। फिर तुम किस खेत की मूली हो? मयूर को डायरेक्टली विप्लव से सवाल करता देख सुमांश ने कहा। मयूर ने सुमांश को इग्नोर किया था, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। मैंने जो सवाल किया है मुझे उसका जवाब चाहिए, मयूर ने रूखी आवाज में कहा। हमने कुछ नहीं किया है, उसने अपनी लिमिट क्रॉस की थी। हमने तो सिर्फ उसे उसकी औकात याद दिलाई थी, विप्लव ने कहा। अच्छा, ऐसी बात है? किसने किया ये सब? मयूर की आवाज में गुस्सा था। मयूर को नहीं लग रहा था कि वो इस मामले को लेकर इतना एरोगेंट होंगे और ऐसे रिएक्ट करेंगे। मैंने किया, एक लड़के ने कहा जो पीछे से एक लग्जरी कार से उतरा था। वो रात के मॉडल्स के साथ डांस कर रहा था और फ्लर्ट कर रहा था, पर अब भी उसका मन नहीं भरा था। उस लड़के को ये बात मानते हुए देख मयूर को बहुत गुस्सा आया। ये कंपटीशन स्मूथ तरीके से हो जाए उसे ऐसा लग रहा था।
इसलिए उसने उसे मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया। अगर बात कंपटीशन की नहीं होती तो वो उसका वो हाल करता जो वो कभी भूल नहीं पाता। ठीक है, अगर ये सब तुमने किया है तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अपने आप को 2 चांटे मारो और मेरे स्टाफ को सॉरी बोलो, या फिर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मयूर ने कहा। व्हाट? विप्लव के मुंह से निकला। वहां सब लोग बहुत हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि मयूर एक मॉडल के लिए उनके अगेंस्ट आकर खड़ा हो जाएगा और ऐसे 2 ऑप्शंस देगा। तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम जानते हो ना कि तुम जो कह रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सुमांश ने कहा। सुमांश को ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुम्हें मैं मस्ती मजाक के मूड में नजर आ रहा हूँ, है ना? इसलिए जो बोला है वो करो, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि यहाँ आना पछताओगे तुम। मयूर ने कहा। मयूर का पेशेंस अब खत्म हो रहा था। उसने जैसे ये बात कही, उसके बॉडीगार्ड और अहान ने एक कदम आगे ले लिया। ये देखकर सुमांश भी आगे बढ़ा, पर विप्लव ने उसे रोक लिया। मिस्टर मयूर, यहाँ ये सब करना जरूरी है क्या? विप्लव ने कहा। हाँ बिल्कुल। मयूर ने विप्लव के सवाल का जवाब दिया और फिर उस रेसर की तरफ देखकर कहा, क्या डिसाइड किया फिर तुमने? कौन सा ऑप्शन चूज करोगे तुम? तुम एक मामूली सी मॉडल के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ऑफेंड करोगे? उस रेसर ने कहा। उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर मयूर ने उसे कुछ किया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका एरिया था, दार्जिलिंग नहीं। जाओ और उसे समझाओ कि ये जगह कौन सी है, समझे? मयूर ने अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया। यस सर। बॉडीगार्ड ने जैसे ही कहा और वो आगे बढ़ा, विप्लव के चेहरे का रंग बदल गया। विप्लव इस ग्रुप का हेड था और उसके रहते अगर उसके किसी भी रेसर को कुछ हो गया तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उसके रेसर को थप्पड़ पड़ने का मतलब था उससे थप्पड़ पड़ना। इसलिए जैसे ही बॉडीगार्ड आगे आया, विप्लव ने कहा, मयूर रुक जाओ, मुझे नहीं लगता कि एक मॉडल के लिए इतने लोगों को ऑफेंड करना ठीक होगा। पूरा दार्जिलिंग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा एंड दैट वोंट बी गुड। विप्लव की बात सुनकर मयूर रुक गया। विप्लव जो कह रहा था वो गलत नहीं था। अगर बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो गए तो ये उसके लिए सही नहीं होगा। और अब सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पर मयूर पीछे नहीं हट सकता था। अगर अब वो पीछे हटा तो वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अहान ने मयूर के मन में चल रहे ख्यालों को पढ़ लिया था। उसने मयूर से कहा, मयूर तुम्हें जो करना है करो। डराने की वजह से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तुम चाहो तो उसे थप्पड़ मार सकते हो या उसका हाथ तोड़ो, तुम्हारी मर्जी। कोई प्रॉब्लम हो तो उनसे कहना, मुझसे आकर मिले। अहान की टोन बहुत काम थी। अहान से ये शब्द सुनने के बाद मयूर और कॉन्फिडेंट हो गया। उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, अरे सुना नहीं तुमने? जो ब्रदर अहान कह रहे हैं वो करो। मयूर को अहान पर पूरा भरोसा था। वो चाहता था कि वो विप्लव को भी मारे। ये मामूली सा रेसर क्या चीज था फिर? मयूर के ऑर्डर के बाद 3 बॉडीगार्ड्स उस रेसर की तरफ बढ़े। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? उस ड्राइवर ने उन बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। इतने में एक बॉडीगार्ड ने उस रेसर को थप्पड़ मारा और वो चिल्लाते हुए वहां पर गिर गया। इससे पहले वो उठ पाता, दूसरे बॉडीगार्ड ने भी उसे थप्पड़ मारा। इसके बाद तीसरा बॉडीगार्ड हाथ में एक डंडा लेकर आया और उससे इतनी तेजी से मारा कि उसके हाथ की हड्डी टूट गई और वहां पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गार्ड गार्ड। इस वक्त विप्लव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने नहीं सोचा था कि मयूर ऐसे अटैक करवाएगा। अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए वो गहरी सांसें ले रहा था और अपने आप को शांत कर रहा था। तुम्हें बहुत गट्स है ना? आज की रेस में भी ऐसे ही एरोगेंट रहना है? तब बताता हूँ मैं तुम्हें, सुमांश ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसके गुस्से में एक किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। अहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए इस किलिंग इंटेंट को अच्छे से समझता था। क्या अहान मयूर का साथ देगा और उसे बचा पाएगा? मयूर अहान को बताता है कि इस बार रेस में बेट्स हैं, जो जीतेगा उसे बेट के पैसे मिल जाएंगे।
इसके बाद दोनों एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वहाँ मयूर आहान को रेसिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दीक्षांत से मिलवाता है। इसके बाद एक फीमेल कमेंटेटर कंप्लेन करने आती है कि दार्जिलिंग के रेसर्स ने उनकी एक मॉडल के साथ बदतमीजी की है। मयूर उनके हेड विप्लव से बात करता है और उन्हें माफी मांगने के लिए कहता है। सुमांश को गुस्सा आता है और वो उन्हें रेस के लिए चैलेंज करता है। तुम्हें बहुत गट्स है ना, आज की रेस में भी ऐसे ही एरोगेंट रहना, तब मैं बताता हूँ तुम्हें, सुमांश ने गुस्से में कहा। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसके गुस्से में किलिंग इंटेंट छिपा हुआ था। आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए इस किलिंग इंटेंट को अच्छे से समझता था। ये देखकर आहान थोड़ा मायूस हो जाता है और फैसला करता है कि अब वो हर वक्त मयूर के साथ ही रहेगा। वो नहीं चाहता था कि मयूर को कुछ भी हो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मयूर ने कहा। जब तक आहान उसके साइड था उसे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे आहान पर तो कॉन्फिडेंस था ही, पर साथ ही में उसे अपने इन्फ्लुएंस पर भी भरोसा था। जब विप्लव ने देखा कि दोनों ग्रुप्स में आर्ग्यूमेंट होने वाला है, तब उसने सुमांश को छुए कहा, सुमांश ये सब बातें रहने दो, पहले कार बुलाओ, हम इसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। विप्लव उस ड्राइवर की बात कर रहा था जो दर्द की वजह से रो रहा था। यस मास्टर, सुमांश ने कहा और मयूर और आहान को इग्नोर कर दिया। इस वक्त वहाँ पर दीक्षांत कुछ रेसर्स के साथ भागता हुआ वहाँ पर आया। उसे किसी ने बताया था कि मयूर रेस ट्रैक की तरफ गया है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? दीक्षांत ने हड़बड़ाते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है, दार्जिलिंग का ड्राइवर हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे सबक सिखा दिया और उसका एक हाथ टूट गया, मयूर ने बहुत कैजुअली कहा। ये बात सुनकर सब आहान की तरफ देखने लगे। दीक्षांत को भी कहीं न कहीं लग रहा था कि ये सब आहान के कहने पर हुआ था। ब्रदर, अब बात हमारी इज्जत पर आ गई है, हमें अपना 100% देना ही होगा। हमें उन्हें दिखाना ही होगा कि देश में हमसे बेटर रेसर्स नहीं है, मयूर ने कहा। बिल्कुल, हम उन्हें हमारा सारा पावर दिखा देंगे, सबने कहा। इस वक्त सारे रेसर्स बहुत हाई स्पिरिट में थे। ध्यान से, वो लोग कुछ कम नहीं है। लेट्स नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, मयूर ने कहा। मयूर तुम चिंता मत करो, आज की रेस में हम जरूर जीतेंगे, दीक्षांत ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था ताकि वो आहान को इम्प्रेस कर सके। वो समझ गया था कि आहान जितना ऑर्डिनरी नजर आ रहा था उतना ऑर्डिनरी है नहीं, उसका रॉब और पावर अलग है। इसलिए उसने किसी का हाथ तोड़ दिया था और मयूर भी उसकी इतनी इज्जत करता था। अब दीक्षांत का आहान से दोस्ती करने का मन गहरा हो गया था। मास्टर मयूर, सब कुछ रेडी है, इट्स टाइम टू स्टार्ट, वहाँ के इंचार्ज ने मयूर से कहा। ओके देन लेट्स बिगिन, मयूर ने कहा। पर मास्टर, दार्जिलिंग के रेसर्स अपने प्राइवेट बॉक्स से बाहर नहीं आए अभी तक, इंचार्ज ने कहा। ओपनिंग सेरेमनी शुरू होने में अभी कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया था, जैसे म्यूजिक एंड डांस परफॉर्मेंसेस, अलग तरह के एंटरटेनमेंट्स। पर अब इन सब पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। उन्हें इग्नोर करो और जल्दी से सब सेटअप करो, वी विल स्टार्ट ऑन टाइम, मयूर ने कहा। यस मास्टर, इंचार्ज ने कहा और तुरंत वहां से चला गया। स्टेज बिल्कुल तैयार था, चारों तरफ लाइट्स थी और परफॉर्मर्स अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए तैयार थे। ब्रदर आहान, हम उस तरफ चलते हैं और एक बार सब देख लेते हैं, चलेगा? मयूर ने आहान से कहा। आहान ने नोट किया और फिर बाकी सब लोगों को और मयूर के पीछे स्टेज के पास चला गया। स्टेज के पास ऑडियंस बैठी हुई थी और कुछ रेसर्स भी थे। सबके चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। स्टेज पर एक टेबल और कुछ चेयर्स थी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, पर क्योंकि दार्जिलिंग के लोग नीचे नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी का वो पार्ट कैंसिल कर दिया था। मयूर ने आहान को स्टेज पर इनवाइट किया, पर आहान को इन सब का बिल्कुल शौक नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया था। मयूर और दीक्षांत भी स्टेज पर नहीं गए, बल्कि आहान के पास ही गए। बिजनेस वर्ल्ड के कुछ टाइकून्स इस वक्त स्टेज पर थे और अपने हिसाब से स्पीच दे रहे थे। इसके बाद एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस हुआ, जिसे एक फेमस सेलिब्रिटी ने परफॉर्म किया, और इसके बाद एक डांस परफॉर्मेंस हुआ जिसमें मॉडल्स डांस कर रही थी। आधे घंटे में ओपनिंग सेरेमनी खत्म हो गई थी।
सारा स्टाफ और परफॉर्मेंस स्टेज के दूसरे साइड पर आ गए। अब मेन रेसिंग इवेंट शुरू होने वाला था। जो भी आज का स्टार होगा उसे दौलत और शोहरत दोनों मिलेगी। पहले इवेंट बाइक रेसिंग का था। ट्रैक पर 6 बाइकर्स तैयार थे और अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए बार बार रेस दे रहे थे। सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये रेस कौन जीतेगा। तभी स्टेज पर एक मॉडल आई और उसने माइक ले लिया और कहा, रेस इज अबाउट टू बिगिन, मे द बेस्ट वन विन। इतना कहने के बाद वो मॉडल स्टेज से उतर गई और ट्रैक की तरफ गई और उसने फ्लैग दिखाकर रेस शुरू होने का सिग्नल दिया। जैसे ही फ्लैग जमीन पर गिरा, रेस शुरू हो गई। 6 के 6 बाइकर्स एक साथ अपनी बाइक को रेस देते हुए आगे बढ़े। स्पेक्टेटर्स एक बार के लिए चीयर करने के लिए उठे और फिर शांत हो गए। किसी को भी बाइक रेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, सबको कार रेस देखनी थी। इस रेस में टोटल 5 राउंड्स थे और ये बाइक रेस पहला राउंड था। ब्रदर आहान, इस मैच में टाइम लगेगा, हम यहाँ से चलते हैं। मयूर ने आहान से उसका ओपिनियन पूछा। बहुत लोग वहाँ से जा चुके थे, इसलिए आहान को भी वहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। आहान, मयूर और दीक्षांत भी वहाँ से चले गए और ट्रैक के पास वाले बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर आ गए। इस वक्त वहाँ पर पहले से बहुत सारे लोग थे और सब एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने बैठे थे। उसके सामने एक फीमेल कमेंटेटर लेजर पेन की मदद से सबको रेस के बारे में समझा रही थी। ओके एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन। ये हमारा पहला चेक पॉइंट है जो स्टार्टिंग पॉइंट से 4.5 किलोमीटर आगे है। इसे सबसे पहले क्रॉस करने वाले दार्जिलिंग के बाइकर्स हैं, कमेंटेटर ने कहा। इस वक्त पहला चेक पॉइंट दार्जिलिंग के बाइकर्स ने पार किया था और मनाली के बाइकर्स अब भी दूर थे। इस बार दार्जिलिंग के बाइकर्स के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। इसके बाद हमारे 2 और चेक पॉइंट्स हैं। कमेंटेटर ने इसके बाद रेस के बारे में सब कुछ समझाया। आहान को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से उठकर चला गया। आहान का हल्का हल्का सरदर्द भी बढ़ने लगा था। कमेंटेटर्स की बात सुनकर मयूर और दीक्षांत परेशान हो गए। इस वक्त जो नजर आ रहा था उस हिसाब से मनाली के बाइकर्स ये रेस कभी नहीं जीत पाएंगे। इस वक्त उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी। थोड़ी देर बाद मयूर और दीक्षांत आहान के पास आ गए। ब्रदर, हम प्राइवेट रूम में चलकर आराम से बैठ सकते हैं, मयूर ने आहान से कहा। इसके बाद वो तीनों 2nd फ्लोर के एक प्राइवेट रूम में आ गए। वहाँ पर इस वक्त कुछ मॉडल्स थी। उन्होंने इन तीनों को ग्रीट किया। मयूर, क्या तुम इन्हें हमें थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए कह सकते हो? आहान ने मयूर से कहा। वो चाहता था कि वो मॉडल्स वहाँ से चले जाएं। मयूर को समझ नहीं आया कि आहान ऐसा क्यों चाहता है, पर क्योंकि आहान प्राइवेसी चाहता था इसलिए उसने उन्हें बाहर जाने के लिए कह दिया। प्लीज गिव अस प्राइवेसी एंड लीव फ्रॉम हियर, मयूर ने बहुत पोलाइटली कहा और सारी मॉडल्स बाहर आ गई। इस प्राइवेट रूम में भी स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर रेस टेलीकास्ट हो रही थी। आहान ने स्क्रीन की तरफ देखा और कहा, हमारे बाइकर्स की हालत तो बहुत बुरी है, वो ये मैच नहीं जीत पाएंगे। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ये दार्जिलिंग के बाइकर्स अच्छी टेक्नोलॉजी के बाइक्स यूज कर रहे हैं, मयूर ने कहा। बेट कितने की है? ज्यादा नहीं है, 5 लाख रुपए बस, मयूर ने कहा। इसके बाद 4 राउंड है जिसमें बेट से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख और 20 लाख। लास्ट राउंड में है मैं उस विप्लव के साथ कंपीट करूंगा। मयूर ने आहान को रेस की सिचुएशन समझाई। इसका मतलब जो लास्ट मैच होगा वो ग्रैंड फिनाले मैच है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, आहान ने कहा। उसे अब कंपटीशन की सिचुएशन समझ आ गई थी। हाँ, पर यहाँ पर बात अब पैसों की या फिर बैट की नहीं हो रही, बात अब मनाली की इज्जत की है। हमें मनाली के लिए ये मैच जीतना ही होगा, मयूर ने कहा। अगर हम लास्ट राउंड जीत गए और पहले के राउंड हार गए तो ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। इस बार ये बात दीक्षांत ने बोली थी। आहान ने अपने ग्लास में वाइन पूर की और उसे पीने लगा। कंपटीशन की वजह से मयूर और दीक्षांत ड्रिंक नहीं कर सकते थे। इस वक्त आहान को सोच रहा था। तभी पहला राउंड खत्म हुआ और जैसा आहान ने सोचा था वही हुआ। मनाली के बाइकर्स ये रेस हार गए थे। पहले 3 पोजीशन में भी उसका नाम नहीं था। पहले 3 पोजीशन दार्जिलिंग के बाइकर्स की थी। मनाली के बाइकर्स उनसे 15 सेकंड, 40 सेकंड और 1 मिनट दूर थे। वो सिर्फ ये रेस हारे नहीं थे
बल्कि बहुत बहुत बुरी तरह से हारे थे। अगले मैच के लिए तुम स्टेज पर जा रहे हो, जीत कर आना हमारी इज्जत का सवाल है। दीक्षांत ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो अपने पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट करना चाहता था। डोंट वरी मास्टर, आई वोंट लूज दिस मैच, सामने से किसी ने कहा। दीक्षांत ने स्क्रीन पर देखा तो रेसर्स के नाम की लिस्ट आई। एक तरफ मनाली के रेसर की इंफॉर्मेशन थी और दूसरी तरफ दार्जिलिंग के रेसर की। दार्जिलिंग के रेसर की इंफॉर्मेशन पढ़कर आहान को थोड़ा अजीब लगा। उसने कभी किसी रेस में हिस्सा नहीं लिया था, पर अंडरग्राउंड रेसेस में चाहता था वो। तुमने इस रेसर के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाई है? आहान ने पूछा। नहीं, हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि इस रेसर ने सिर्फ अंडरग्राउंड रेसेस में पार्ट लिया है। कोई भी इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बता पाया, मयूर ने कहा। इतना ही नहीं, विप्लव और सोमाज के अलावा हमें किसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने किसी बड़ी रेस में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए इनके कोई वीडियोस भी नहीं है, मयूर ने पूछा। तो फिर क्या ये लोग हमारे रेसर के बारे में जानते हैं? आहान ने पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ रियलाइज किया था। नॉट बेटर देन अस। दरअसल ब्रदर आहान, हमने रेस के लिए किसी बड़े नाम को इनवाइट नहीं किया था। हमने जो भी रेसर्स थे सबके पास एक्सपीरियंस है, पर उन्होंने किसी बहुत बड़ी रेस में कभी हिस्सा नहीं लिया है, मयूर ने कहा। ये सब सुनकर आहान ने मुंह बना लिया। दरअसल यहाँ पर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। दोनों साइड ही ओपोनेंट के बारे में नहीं जानती थी। ऐसे में मैच के वक्त एक दूसरे की तरफ रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे ये लोग, ये आहान को समझ नहीं आ रहा था। क्या अपने रेसर्स की आइडेंटिटी छुपाने के पीछे दोनों के पास कोई बड़ी वजह है? जब विप्लव देखता है कि वहाँ बहस होने वाली है, तब वो सोमांश को चुप कर देता है। इसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। रेस शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है। इसके बाद बाइक रेस शुरू होती है, जिसमें किसी को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। आहान, मयूर और दीक्षांत भी वहाँ से आ जाते हैं और एक कमेंटेटर रेस का प्रोसेस समझाती है। इसके बाद तीनों एक प्राइवेट रूम में आते हैं। मनाली के बाइकर्स पहला राउंड हार चुके हैं। इसके बाद ये लोग बाइकर्स के बारे में बात शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि इन रेसर्स की आइडेंटिटी छुपाना एक ट्रैप है। ये लोग भले ही फेमस ना हो, पर बहुत स्ट्रांग हैं। इनकी आइडेंटिटी छुपाने का एक बस रीजन हो सकता है। ये चाहते हैं कि तुम्हें लगे कि ये कोई पावरफुल रेसर्स नहीं है और तुम इन्हें लाइटली लो। ऐसे में ये जीत जाएंगे, आहान ने अपने मन में सोचा। इस तरह आहान ने बाकी मैचेस का भी अंदाजा लगाया। मनाली पहले 2 मैचेस हार चुका था, तीसरे मैच भी वो जीतने से हार गया था और चौथा मैच अभी भी चल रहा था। 2 रेसर्स के बीच में अच्छी टक्कर थी, पर एंड में मनाली का रेसर हार गया था। देखते ही देखते मनाली रेस के 4 राउंड्स हार चुका था। मयूर और दीक्षांत के चेहरे उतर गए थे और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो मनाली की इज्जत कैसे बचाएंगे। मयूर, अब जाने की बारी तुम्हारी है ना? आहान ने मयूर से पूछा। मयूर ने कुछ कहे बिना नोट कर दिया। ठीक है, प्रिपेयर फॉर इट, आहान ने कहा। मयूर की हालत देखकर उसका रेस करना बहुत मुश्किल था। मयूर इस वक्त बहुत मायूस था। वो किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता था। उसे कार्स और रेस बहुत ज्यादा पसंद थी। अगर उसे रेस का मौका नहीं मिलता तो वो बहुत उदास हो जाता। मयूर को रेस का इतना शौक था कि अगर वो रेस में मर भी जाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अफसोस भी नहीं होता। अभी तक उसका ग्रुप एक भी रेस नहीं जीत पाया था। मयूर ने कुछ नहीं कहा, बस तीनों प्राइवेट रूम से बाहर आ गए और रेस ट्रैक की तरफ जाने लगे। स्टेज अब पहले जैसा नहीं चमक रहा था। मनाली की ऑडियंस में भी एक्साइटमेंट खत्म हो गई थी। आखिर उनके लोग लगातार हार रहे थे। उन्हें लगा था कि मनाली के रेसर्स जीतेंगे, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। दूसरी तरफ विप्लव बहुत एक्साइटेड और खुश था। वो लोग नाच गा रहे थे और अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। आहान, मयूर और दीक्षांत ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा। वो लोग एक राउंड भी नहीं जीत पाए थे। मनाली के रेसर्स कभी जीतेंगे भी या नहीं? मुझे लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट हो रहे हैं।
हम मेहमान हैं इसलिए हमसे आगे नहीं निकलना चाहते। ओह, ऐसा है? या फिर ये इतनी लुल्लू है कि हमसे आगे निकल नहीं सकते? दार्जिलिंग के स्टैंड पर सब एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंस रहे थे। उन्हें मनाली के रेसर्स का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था। वहीं मयूर और दीक्षांत को बहुत शर्मा रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि काश वो कहीं पर अपना मुंह छुपा पाते। अरे अरे, वो देखो कौन है, यंग मास्टर मयूर। इतनी देर कहाँ थे? कमरे में खुद को बंद करके रो रहे थे। सोमांश ने हंसते हुए कहा, ऐसा मानना पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन में भी तुम बाहर आ गए और हमारे सामने खड़े हो। तुमने रिजल्ट्स तो देखे ना? सोमांश लगातार मयूर को टॉन्ट मार रहा था। इसके बाद सोमांश मयूर के आगे आकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मैंने कहा था ना, हमसे पंगा मत लो, पर तुमने हमारी सुनी नहीं। अब देख लो क्या हो रहा है। इतनी बुरी तरह तो बिकनेस भी नहीं हारते जितनी बुरी तरह तुम्हारे रेसर्स हार रहे हैं। छे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सोमांश ने कहा, अपनी बकवास बंद करो, अभी तक रेस खत्म नहीं हुई है। इतना हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मयूर ने थोड़ा गुस्से में कहा। अब उसके सब्र का बांध भी टूट गया था। ओहो, क्या बात है, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हें रेस खत्म होने का इंतजार करना है। काफी पॉजिटिव हो तुम। तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे या मास्टर विप्लव को हरा सकते हो? सोमांश ने कहा। वेट एंड वॉच, मयूर ने कहा। लगातार मैच हार जाने की वजह से मयूर बहुत मायूस था और उसका कॉन्फिडेंस भी कम था, पर फिर भी वो ये सोमांश के सामने दिखाना नहीं चाहता था। जैसे यंग मास्टर मयूर के बारे में सुना था, वो तो बिल्कुल वैसे ही निकले। और रियल तो यंग मास्टर मयूर, ना आप मुझे पसंद है और ना मैं आपको, और इस रेस में पैसे भी ज्यादा नहीं है, तो क्यों ना हम किसी और चीज की बेट लगाए। सोमांश ने मयूर को मोचक करते हुए कहा, क्या बेट लगानी है तुम्हें? मयूर ने पूछा। आज यहाँ जो भी हारेगा वो सुसाइड करेगा और अपना रेसिंग करियर खुद ही खत्म करेगा। लेट्स बेट आवर लाइव्स। ओह, मंजूर है? सोमांश ने कहा। इस वक्त सोमांश की बात में साफ साफ नजर आ रहा था कि वो मयूर की जान लेना चाहता था। उनके एक ड्राइवर का हाथ टूट गया था और सबके सामने उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी, इसलिए अब सोमांश मयूर से नफरत करता था। सोमांश को ये दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही सोमांश ने ये बेट रखी, ऑडियंस में सब हैरान रह गए। सोमांश रेस के लिए जान दांव पर लगाने की बात कर रहा था। सब सोच रहे थे कि ये बहुत क्रूअल हरकत है और इस हरकत के लिए वो सिर्फ ये कर सकते हैं जो एक दूसरे से नफरत करते हैं। भले ही बहुत डेंजरस थे, पर फिर भी ऑडियंस में बहुत लोग एक्साइटेड थे, क्योंकि इससे रेस में ड्रामा आ गया था और उन्हें बहुत अच्छी रेस देखने को मिलेगी। मयूर के चेहरे का रंग तो उड़ ही गया था, साथ ही मेहान और दीक्षांत का भी चेहरा फीका पड़ गया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सोमांश ऐसी बेट टूरेगा। मेहान अच्छी से समझ गया था कि सोमांश सिर्फ ये चाहता है कि किसी तरह मयूर मर जाए। क्या हुआ? अभी तक तो तुम बोल रहे थे बहुत ढीके आग रहे थे कि रेस खत्म नहीं हुई है वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? डर लग रहा है? हिम्मत नहीं है? फट्टू आदमी। जब बहुत देर तक मयूर ने कुछ नहीं बोला, तब सोमांश उसे उकसाने लगा। सब ये जानते थे मयूर बहुत प्राउड और एरोगेंट लड़का था, इसलिए किसी का इतना उकसाना वो बर्दाश्त करने वाला नहीं था। फाइन, हम वही करेंगे जो तुम कह रहे हो, पर तुम जो चाहते हो उसमें तुम्हारा सक्सेसफुल होना इम्पॉसिबल है, मयूर ने फाइनली कहा। ग्रेट सोमांश ने कहा और हंसने लगा। एक पल के लिए उसे लगा था कि मयूर नहीं मानेगा। अगर मयूर नहीं मानता तो वो अपना बदला नहीं ले सकता था, पर अब सोमांश फाइनली खुश था क्योंकि मयूर मान गया था। मयूर, ये तुम क्या कर रहे हो? एक रेस के लिए इस तरह अपनी जान दांव पे मत लगाओ। डोंट मेक रैश डिसीजंस। आहान ने मयूर को बेट लगाने से रोका। पर ब्रदर आहान,
मयूर इस वक्त बहुत गुस्से में था। सुमांश ने उसे बहुत हद तक प्रोवोक किया था। अब अगर उसने इसकी बात नहीं मानी और रेस नहीं जीती तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उधर आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि मयूर को इस तरह प्रोवोक करने का कारण क्या था। वो समझ गया था कि उसके पास उनके ड्राइवर्स को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है। ऐसे में सुमांश का ऐसी शर्त लगाने का मतलब था कि ओपोनेंट के जीतने के चांसेस ज्यादा है। डोंट बेट, मेरी बात मान लो। आहान ने मयूर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। इस बार आहान की टोन बहुत ज्यादा सीरियस थी। मयूर बेट लगाना चाहता था, पर क्योंकि आहान ने इतना सीरियसली मना कर दिया था, इसलिए उसके पास आहान का मान रखने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सैड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा इंसान जिसका इस इंडस्ट्री में इतना नाम है वो इस तरह से पीछे हट जाएगा। डरपोक मयूर। मयूर को अपना गुस्सा दबाते हुए देख सुमांश ने कहा। वो किसी भी कीमत पर मयूर से बदला लेना चाहता था। इसके अलावा सुमांश आहान को गुस्से से घूरने लगा। मयूर उसकी वजह से ही पीछे हटा था। मुझे नहीं पता था कि यंग मास्टर मयूर ऐसे किसी मामूली से इंसान की बात मान लेंगे, किसी ने कहा। इससे पहले मयूर कुछ कह पाता, उसके आसपास खड़े ड्राइवर्स अपने हाथ मलने लगे और उन्होंने कहा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मयूर के खिलाफ इतनी बातें सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सुमांश को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। ये देखकर सुमांश ने कहा, ये है तुम लोगों का कैरेक्टर। रेस के लिए आए हो और रेसर को तुम लोग ऐसे ट्रीट करते हो। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो फिर रेसिंग एसोसिएशन में तुम्हारा क्या नाम रह जाएगा। स्टॉप, लेट इट बी, मयूर ने कहा और उन लोगों को रोका। सुमांश बहुत चालाक था। वो जो भी कर रहा था बहुत सोच समझकर कर रहा था। उसका हर एक प्लान एक दूसरे से कनेक्टेड था। वो हर बात बहुत सोच समझकर बोल रहा था। ठीक है, अगर तुम जान नहीं देना चाहते तो एक काम और कर सकते हो। अगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें खुद अपना हाथ तोड़ना पड़ेगा। ये करने की हिम्मत है तुम में? सुमांश ने मयूर के सामने दूसरी बेट रखी। अरे सुमांश भाई, आप उसे क्यों डरा रहे हो? इसकी हालत तो पहले ही पतली है। हाँ भाई, इसके जैसा आदमी कैसे आपकी शर्त मान सकता है? सुमांश के आसपास जो लोग थे वो मयूर का मजाक उड़ाने लगे। वो लोग इस वक्त सिर्फ आग में घी डालने का काम कर रहे थे। मयूर अब भी चुप था। तुम यंग मास्टर बनते हो और तुम्हें खुद पर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है? अपना हाथ भी नहीं तोड़ सकते तुम? एक चीज और हो सकती है, अगर तुम हारे तो तुम्हें घुटने टेक कर मानना पड़ेगा कि तुम लूजर हो और फिर हमें अपना सीनियर मानना पड़ेगा। सुमांश ने उसे एक नया ऑप्शन दिया। वो हर हाल में मयूर की बेइज्जती करना चाहता था। तुमने सोच लिया है कि तुम्हें शर्त लगानी है तो फिर ठीक है, मयूर ने गुस्से से कहा। मयूर फाइनली मान गया था। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, सॉरी ब्रदर आहान, अगर मैं अब नहीं मानता तो फिर कहीं भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। इसके अलावा मुझे आगे भी तो रेस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। अगर मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूंगा तो फिर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मयूर इस वक्त बहुत बेबस और लाचार था। एक तरफ आहान का कंसर्न था और दूसरी तरफ सुमांश का प्रोवोकेशन। मयूर ने इन दोनों में से सुमांश के प्रोवोकेशन को चुना। जब मयूर ने अपना मन बना ही लिया था फिर आहान ने इसके आगे ज्यादा कुछ नहीं किया। मयूर, ये रेस अलग होने वाली है। इस बार सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी सेफ्टी है। ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो। डोंट बी टू इमोशनल, आहान ने कहा। यस ब्रदर आहान, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, मयूर ने कहा। मयूर का फैसला थोड़ा इम्पल्सिव था, पर उसे अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। वो सुमांश की कंस्पिरेसी समझता था, पर अभी सिचुएशन ऐसी थी कि वो कुछ कर नहीं सकता था। यंग मास्टर मयूर, आप कर सकते हैं ये। यंग मास्टर, आपको उन्हें हराना ही होगा और सिर्फ आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। दिखा दो इन्हें कि मनाली की रेसों से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है।
सब लोग मयूर को चीयर कर रहे थे और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे थे। वहीं आहान को डर था कि मयूर के साथ कोई हादसा न हो जाए। क्या मयूर मनाली की इज्जत रख पाएगा या फिर आहान का डर सच हो जाएगा? आहान एनालाइज करता है कि ड्राइवर्स की आइडेंटिटी जानबूझकर छुपाई गई है। मनाली लगातार 4 राउंड्स हार जाता है। नेक्स्ट और फाइनल राउंड के लिए जाने वाला रेसर अब मयूर था। जब सब लोग ट्रैक के पास पहुंचते हैं, विप्लव अपने रेसर्स के साथ सेलिब्रेट करता है और बाहर सब मयूर और दीक्षांत को टॉन्ट मारते हैं। सोमांश मयूर से पहले सुसाइड की बेट लगाता है, फिर एक हाथ तोड़ने की और फिर घुटने पर बैठकर हार मानने की। आहान मयूर को पहली 2 बेट्स के लिए मना कर देता है, पर मयूर तीसरी बेट मान लेता है। मास्टर विप्लव, मैंने बहुत कोशिश की कि मयूर सुसाइड वाली शर्त मान ले, पर वो नहीं माना। यहाँ तक कि हाथ तोड़ने की बात भी नहीं माना। फाइनली घुटने टेकने के लिए मान गया। अब बस यही तरीका है उससे बदला लेने के लिए। सोमांश ने अपने मास्टर विप्लव से कहा, ये मैच बहुत क्रूशियल है, मुझे जीतना ही होगा। विप्लव ने कहा, डोंट वरी मास्टर, जितना कि मैं समझ पाया हूँ मयूर को हराना बहुत आसान है। सोमांश ने कहा, वो एरोगेंट और प्राउड लड़का है, कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। सोमांश बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा था, जैसे उसे रेस का रिजल्ट पहले ही पता था। मयूर ये सब बातें सुन रहा था। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, पर पिछले राउंड्स की वजह से वो कुछ बोलने के लायक नहीं था। उसने लंबी गहरी सांस ली और अपनी कार की तरफ चला गया। कार में बैठने से पहले उसने आहान की तरफ देखा। मयूर की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी और वो सोमांश को जान से मारना चाहता था। अगर आहान ने उसे रोका नहीं होता तो शायद गुस्से की वजह से आज मयूर अपनी जान की बाजी लगा देता। सोमांश मयूर को किस हद तक मारना चाहता था ये आहान जानता था, पर आहान ने उसे सीरियसली नहीं लिया। जब तक आहान मयूर के साथ था, कोई उसका बाल भी वाका नहीं कर सकता था। इस वक्त आहान सिर्फ ये चाहता था कि मयूर रेस से सही सलामत वापस आ जाए। आहान ने एक बार फिर मयूर से कहा, मयूर, कुछ ऐसा मत करना जो तुम्हें बाद में रिग्रेट करना पड़े। इट्स जस्ट रेस, जब तक तुम ठीक हो हम उनसे बदला ले सकते हैं। आहान ने बहुत कामली और कंफर्टिंगली कहा, डोंट वरी ब्रदर आहान, मयूर ने कहा और अपनी कार में बैठ गया। स्टूपिड ह्यूमन, ऐसे खुद की डर की वजह से मयूर को भी डरा रहा है। इस बार विप्लव से चुप नहीं रहा गया और उसने कहा। ये बात सुनकर सब आहान की तरफ देखने लगे। इस वक्त आहान का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था और वो विप्लव को घूरने लगा। आहान को इस तरह देखकर सबके मन में एक ही ख्याल आया, ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेंगे। किसी को भी आहान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, पर जिस तरह मयूर आहान को ट्रीट कर रहा था, सब समझ गए थे कि आहान की पोजीशन बहुत ऊपर है। जब विप्लव ने आहान के बारे में ऐसा बोल दिया था, तो किसी को नहीं लग रहा था कि आहान विप्लव को माफ कर देगा। सब यही सोच रहे थे कि रेस से पहले यहाँ पर एक दूसरी फाइट होने वाली है। रेसिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते इस वक्त दीक्षांत बहुत परेशान था। अगर आहान ने कुछ किया तो वो उसे रोक नहीं पाएगा, और अगर बोर्ड से किसी ने एक्सप्लेनेशन मांगी तो उसके पास वो भी नहीं होगी। पर जब आहान ने कुछ नहीं कहा और विप्लव को इग्नोर कर दिया, तब दीक्षांत भी शांत हो गया। आहान इस वक्त विप्लव से बहस करने के मूड में नहीं था। उसका इस वक्त सारा ध्यान रेस पर था। कुछ ही मिनट में रेस शुरू होने वाली थी। मयूर और विप्लव दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर थे और मॉडल ने जैसे ही फ्लैग वेव किया, दोनों कार स्पीड से स्टार्टिंग पॉइंट से चलनी शुरू हुई। इस वक्त मयूर आगे था। कुछ ही मिनट्स में मयूर ने पहला चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया था। ये देखकर सब खुश थे और मनाली के रेसर्स मयूर को चीयर कर रहे थे। सिर्फ आहान था जो रेस को बहुत सीरियसली देख रहा था। मयूर ने चेक पॉइंट भले ही पहले क्रॉस कर लिया था, पर उसकी टर्निंग स्मूथ नहीं थी। वहीं विप्लव ने बहुत खूबसूरती से टर्न लिया था। साफ साफ नजर आ रहा था कि मयूर बहुत हड़बड़ी में ड्राइव कर रहा था और विप्लव की ड्राइविंग बहुत कंट्रोल थी। आहान ने मन में सोचा, अगर ऐसा रहा तो मयूर की कार डैमेज हो सकती है। अगर वो किसी रेलिंग से टकरा गया तो फिर कार और उसे दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। कम ऑन मास्टर मयूर,
ये रेस तो यंग मास्टर मयूर ही जीतेंगे। सब लगातार मयूर को चीयर कर रहे थे। दूसरा चेक पॉइंट भी मयूर ने क्रॉस कर लिया था और विप्लव उसके 3 सेकंड पीछे था। कार रेस की बात भी यही है, कोई भी रेस 2-3 सेकंड के डिफरेंस से भी जीत सकता है। जब मयूर ने 2 चेक पॉइंट विप्लव से पहले क्रॉस कर लिए तब मनाली के रेसर्स और ऑडियंस में कॉन्फिडेंस आ गया। उन्हें लग रहा था कि ये राउंड तो मयूर ही जीतेगा। दीक्षांत जो बहुत देर से मुस्कुराया नहीं था, उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। सोमांश, ये क्या हो रहा है? उस मयूर ने 2 चेक पॉइंट्स क्रॉस कर लिया है, किसी ने कहा। और ऐसा रहा तो हम ये राउंड हार जाएंगे, किसी दूसरे ने कहा। चुप रहो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बकवास भी मत करो, हम ही जीतेंगे, सोमांश ने कहा। विप्लव इस वक्त मयूर से पीछे था, पर फिर भी सोमांश के माथे पर एक शिकन भी नहीं थी। वो सिर्फ शांत ही नहीं था बल्कि मुस्कुरा भी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानता था कि मयूर ये राउंड भी हारने वाला है। तीसरे चेक पॉइंट पर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया था। यंग मास्टर मयूर ने तीसरा चेक पॉइंट भी क्रॉस कर लिया है, मनाली का रेसर खुशी में चिल्लाया। स्टूपिड मनाली पीपल, इन्हें नजर नहीं आ रहा कि मास्टर विप्लव आगे निकलने वाले हैं, सोमांश ने कहा। लगता है आज मास्टर विप्लव इस मनाली के रेसर को सबक सिखाकर ही मारेंगे, सोमांश के साथी ने कहा। दोनों कार्स के बीच में गैप कम होता देख दार्जिलिंग के रेसर्स भी एक्साइटेड हो गए थे। आहान ये सब सुन रहा था पर उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इस वक्त उसका सारा ध्यान स्क्रीन पर था जहां मयूर और विप्लव दोनों बिल्कुल नेक टू नेक थे। There you go. मास्टर विप्लव मयूर से आगे निकल गए। दार्जिलिंग का एक रेसर चिल्लाया। विप्लव ने बहुत खूबसूरती से कट किया और मयूर से आगे निकल गया। विप्लव की ड्राइविंग स्किल्स सच में बहुत अच्छी और कंट्रोल थी। वहीं मयूर हड़बड़ी में चला रहा था और साथ ही बहुत पैनिक भी कर रहा था। विप्लव के आगे निकल जाने के बाद मयूर को गुस्सा आया। उसने एक्सेलरेटर दबाया और कार की स्पीड बढ़ाई। कुछ किलोमीटर आगे अगला चेक पॉइंट और टर्न था जिसे मयूर विप्लव से पहले क्रॉस करना चाहता था। मयूर विप्लव से थोड़ा आगे निकल भी गया, पर क्योंकि कार की स्पीड बहुत ज्यादा थी इसलिए टर्न पर वो रेलिंग से टकराने ही वाला था। पर क्योंकि मयूर के पास भी अच्छी ड्राइविंग स्किल्स थी, उसने ड्रिफ्ट मारकर स्पीड स्लो कर ली। इतने में विप्लव आगे निकल गया। मयूर ने गहरी सांस ली और सोचा। आहान ने सेफ रहने के लिए कहा था और कहा था कि जब तक मैं ठीक हूँ सब हैंडल हो सकता है। यही मयूर, एरोगेंस को साइड रख और ढंग से ड्राइव कर। उधर मयूर की कार स्पीड स्लो करती देख दार्जिलिंग के ड्राइवर्स चिल्लाने लगे और मनाली के ड्राइवर्स का मजाक उड़ाने लगे। इन्होंने इस रेस में आखिर हिस्सा ही क्यों लिया? एक भी राउंड ये लोग जीत नहीं पाए। What a shame! जगन एक तरफ बहुत खुश था, वहीं दूसरी तरफ सब मायूस थे। मनाली का कोई भी ड्राइवर कुछ नहीं बोल पा रहा था। सबने सोचा था कि एक राउंड जीतकर मयूर उनकी इज्जत रखेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मास्टर मयूर पीछे क्यों रह गया? मनाली के ड्राइवर्स ने कहा। मयूर, मेरी बात याद रखना, तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है, आहान ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा। किसी को मयूर का डिसबैलेंस नजर नहीं आया था, पर आहान ने देख लिया था। मयूर ने इस वक्त अपनी स्पीड अपने कंट्रोल में ले ली थी। वो विप्लव से पीछे था और कंट्रोल में ही ड्राइव कर रहा था। देखो, मनाली के ड्राइवर ने अपनी स्पीड कम कर ली है। इनके किस्मत में सिर्फ हार लिखी हुई है। इतनी बातें करने के बाद दार्जिलिंग के ड्राइवर्स हंसने लगे। उन्हें मनाली को हारते हुए देखने का बहुत मन था। ऑडियंस थोड़ी मायूस भी थी क्योंकि उन्हें कुछ मसाला नहीं मिला था। अब उनके लिए सिर्फ एक ही एक्साइटिंग चीज थी कि मयूर जाए और घुटने देखकर हार माने। लास्ट और फाइनल चेक पॉइंट अब बहुत नजदीक था। ये चेक पॉइंट फिनिशिंग लाइन भी था। लगता है हम फिर हारने वाले हैं। अगर मास्टर मयूर ये राउंड हार गए तो फिर हम लगातार 5 राउंड हार जाएंगे। हमारी लास्ट हो मास्टर मयूर थे, पर अब लगता है कि वो भी हमारी इज्जत नहीं बचा पाएंगे। मनाली के ड्राइवर्स आपस में बात कर रहे थे।
इस वक्त सबके चेहरे उतरे हुए थे और सब उदास थे। दीक्षांत के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उसे नहीं लगा था कि मयूर भी हार जाएगा। एक फ्लैश में विप्लव की कार ने लास्ट चेक पॉइंट क्रॉस किया और वो रेस जीत गया। मयूर की कार उससे 19 सेकंड पीछे थी। बहुत कोशिश के बाद भी मयूर जीत नहीं पाया था। उधर दार्जिलिंग के सारे रेसर्स खुशी से उछल रहे थे। उन्होंने ये टूर्नामेंट क्लीन स्वीप से जीता था। विप्लव अपनी कार से निकला और सबने उसे खेल लिया। उसकी जीत से सब खुश थे। अब सब इंतजार कर रहे थे कि मयूर कार से निकले और घुटने टेक कर बैठ जाए। दूसरी तरफ मनाली के रेसर्स बहुत उदास थे। वो अपने ही शहर में इतनी बुरी तरह हार गए थे। वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। इसके अलावा जब मयूर घुटने टेक कर बैठेगा तो उन्हें भी बैठना ही पड़ेगा। ये बेइज्जती और सहनी नहीं थी उन्हें। अब सबकी नजरें मयूर की कार की तरफ थी। सब उसके नीचे उतरने का इंतजार कर रहे थे। दार्जिलिंग के ड्राइवर्स को मयूर का हारा हुआ चेहरा देखना था। क्या हुआ? चेहरा दिखाने लायक नहीं रह गया? अरे ये मनाली के लोग ऐसे ही है, डरपोक। अच्छा है, अगर मयूर कार से नहीं उतरा तो हमारे एसोसिएशन में रिपोर्ट कर देते या फिर मनाली का कोई ड्राइवर ऐसे टूर्नामेंट पे हिस्सा नहीं ले पाएगा। जब मनाली के रेसर्स का मजाक उड़ा रहे थे और हंस रहे थे, मनाली के रेसर्स उन्हें जवाब देना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से जवाब दें। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। कमान कमान आर्ट। ऑडियंस में सब लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने फोन निकाल लिए थे ताकि वो मयूर का घुटना टेका हुआ वीडियो रिकॉर्ड कर सके। सब जानते थे कि मयूर इतना प्राउड और एरोगेंट था और अब उसके साथ ये हो गया था। उधर कार में मयूर के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून खत्म हो गया था। मयूर अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। तभी आहान कार के पास आया और उसने कार की विंडो पर नॉक किया। मयूर ने आहान की तरफ देखा और उसे और ज्यादा बुरा लगने लगा। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा जरूरत आहान की ही थी। मयूर, बाहर आ जाओ। ये सिर्फ एक रेस थी। हार जीत को इतना दिल से मत लगाओ। तुम ठीक हो तो अब मैं सब संभालूंगा। इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। आहान ने कहा। आहान की बात सुनकर मयूर ने कहा, हार गया तो हार गया, इट डजंट मैटर। इतना कहने के बाद मयूर कार से बाहर आ गया। आहान इसका बदला कैसे लेगा? क्या वो मयूर की इज्जत बचा पाएगा? ये राउंड बहुत क्रूशियल होता है। मयूर के लिए इसे जीतना बहुत जरूरी होता है। 2 चेक पॉइंट्स पहले क्रॉस करने के बाद सबको लगता है कि मयूर ये राउंड जीत जाएगा, पर जब मयूर अपनी कार का कंट्रोल खोने लगता है तब उसे आहान की बात याद आती है और वो धीरे हो जाता है। मयूर भी ये राउंड हार जाता है। मनाली के रेसर्स लगातार 5 राउंड हार चुके होते हैं। आहान मयूर को कार से उतरने के लिए कहता है और उसे कॉन्फिडेंस देता है कि वो उसकी ऐसी बेइज्जती नहीं होने देगा। लेट इट बी। हार गया तो हार गया। सिर्फ घुटने टेक कर हारी तो मानी, इसके लिए मैं तैयार हूँ, मयूर ने कहा और कार से बाहर आ गया। मयूर ये बात जितनी अपने लिए बोल रहा था उतनी आहान के लिए भी बोल रहा था। उन्हें चाहता था कि आहान कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। जितना वो आहान को जानता था, आहान इस सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ तो करेगा। कोई भी विप्लव और सुमांश के आगे अपना सर झुकाना नहीं चाहता था। मयूर तो बिल्कुल भी नहीं, पर अब उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। तुम किसी चीज के बारे में ज्यादा मत सोचो, लीव इट टू मी, आहान ने बहुत लाइटली कहा, पर उसकी आंखों में बहुत कॉन्फिडेंस था। ये बात सुनकर मयूर समझ गया था कि आहान बदला लेने का मन बना चुका है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता। मयूर के कार से उतरने के बाद सारे रेसर्स उसके पीछे चल रहे थे और सबके मुंह लटके हुए थे। बाइक रेस को मिलकर टोटल 5 राउंड थे और मनाली 5 राउंड हार चुका था। प्रेसिडेंट दीक्षांत, क्या ऐसा हो सकता है कि 1 राउंड और हो? आहान ने पूछा। उन्हें मनाएगा कौन? दीक्षांत ने पूछा। वो आप सब मुझ पर छोड़ दो। ब्रदर आहान, अगर वो मान भी गए तो फिर हमारी तरफ से जाएगा कौन? दीक्षांत ने पूछा। मैं जाऊंगा, आहान ने कहा। आप? दीक्षांत इस वक्त हैरान था। वो आहान की ड्राइविंग स्किल्स के बारे में कुछ नहीं जानता था। ये एक प्रोफेशनल लेवल का टूर्नामेंट था।
इसलिए वो ऐसे ही किसी को ड्राइव करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता था। हाँ, अब राउंड की तैयारी कीजिए, आहान ने कहा। इस वक्त मयूर भी हैरान था। कार रेसिंग में जो जरूरी था वो थी स्किल्स। आहान में ड्राइविंग की कितनी स्किल्स थी ये बात मयूर को भी नहीं पता थी। ब्रदर आहान, आप कार्स के बारे में और रेसिंग के बारे में जानते हैं? मयूर ने हिचकिचाते हुए पूछा। मयूर, मैं तुम्हारी चिंता अच्छे से समझता हूँ, पर तुम खुद सोचो कि मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ तो कुछ तो कारण ही होगा ना। आहान ने कहा। कोई कुछ बोल पाता इससे पहले वो दार्शनिक के रेसर्स के साथ विप्लव और सुभाष आए। अच्छा लगा तुम्हें हारता देखकर। अपने शहर की थोड़ी तो इज्जत रखते, विप्लव ने कहा। अब सब छोड़ो, जल्दी से अपनी सजा पूरी करो। तुम शर्त हार गए हो, घुटने टेको और हार कबूल करो। आज के बाद हेडलाइंस में बस तुम ही रहोगे, सुमांश ने कहा और हंसने लगा। मयूर को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर इस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं था। तुम जान की बाजी लगाना चाहते थे ना? मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। बोलो, तुम में हिम्मत है शर्त लगाने की? जैसे ही आहान ने ये बात कही, सब उसकी तरफ देखने लगे। इस वक्त आहान मयूर और सुमांश के बीच में खड़ा था। क्या? सुमांश आहान की बात सुनकर हैरान था। सुमांश क्या, उसके आसपास बहुत लोग हैरान थे। सब सोच रहे थे कि ये अपने आप को मास्टर विप्लव से कंपेयर क्यों कर रहा है। तुम हमारी इच्छा पूरी करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? सुमांश ने कहा। आहान ने सुमांश को इग्नोर किया और विप्लव से बात की। क्या हुआ, हिम्मत नहीं है? अगर हारे तो मैं और मयूर ऑन द स्पॉट अपनी जान दे देंगे, और अगर तुम हारे तो तुम्हें भी कोई सजा भुगतनी पड़ेगी, आहान ने कहा। आहान की ये शर्त बिजली की तरह सब पर गिरी। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान ऐसी कोई शर्त रखेगा। ऐसे राउंड हारने की वजह से 2 लोगों की जान चली जाना सबकी नजरों में अनरियल था। सब बस उम्मीद कर रहे थे कि आहान जो कह रहा है वो मजाक हो। सुमांश आहान की बात सुनकर हैरान था। आहान जब तक अपनी बात करता तब तक वो मान भी जाता, पर आहान ने अपने साथ मयूर का नाम ले लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीत को लेकर वो इतना कॉन्फिडेंट था। तुमने सुना नहीं सुमांश ने क्या कहा? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम हमें चैलेंज करो, ये हक विनर्स का होता है। विप्लव ने आहान की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे ताना मारते हुए शुरू कर दिया। तुम्हारी क्या औकात है? मेरा नेशनल रेसर्स की लिस्ट में टॉप 5 में नाम आता है। तुम कौन हो? कुछ भी नहीं, विप्लव ने कहा। शराब, ब्रदर आहान कौन है ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि वो तुमसे हर लिहाज में ज्यादा पावरफुल है। जब मयूर ने आहान के अगेंस्ट कुछ सुना तब उसने कहा, आहान रायजादा परिवार का सक्सेसर था, और रायजादा परिवार पूरे एशिया में सबसे पावरफुल था। इसके अलावा आहान की अपनी स्ट्रेंथ भी इतनी थी कि कोई ड्राइवर उसके साथ कंपेयर करने लायक ही नहीं था। एक शर्त और रखते हैं, अगर तुम चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हो और जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। How about that? आहान ने उनके आगे एक और शर्त रखी। वो जानता था कि सब वहां पर पैसा जीतने आया है, इसलिए शायद वो इस शर्त की वजह से मान जाए। आहान अपनी कंडीशंस को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट था। आहान की बात सुनकर बहुत लोगों को लालच आ गया और वो आहान को बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगे। तुम श्योर हो? विप्लव ने कहा। विप्लव उससे शर्त लगाना भी चाहता था और साथ ही जानना चाहता था कि वो इतने पैसे कैसे देगा। मैं श्योर हूँ, अपनी बताओ, तुम में हिम्मत है? आहान ने पूछा। इसमें हिम्मत की क्या बात है? मुझ में हिम्मत है। तुम ये बताओ 10 करोड़ हमें कैसे दोगे? विप्लव ने कहा। इससे पहले आहान कुछ कह पाता, मयूर आगे आया और उसने कहा, मैं दूंगा। मेरे पास अभी कैश तो नहीं है, पर मैं डैड से शेयर्स मांग लूंगा, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। आहान ये सब मयूर के लिए कर रहा था और मयूर वहां पर चुपचाप खड़ा रहे, ऐसे कैसे हो सकता था? ये तो आहान को फॉर ग्रांटेड लेने वाली बात थी।
मयूर ने ये बात बिना हिचकिचाए बोली। वो नहीं जानता था कि रेस क्या होगा, आहान के ड्राइविंग स्किल्स कैसे हैं और आहान रेस के बारे में कितना जानता है, पर उसे आहान पर भरोसा था। वो जानता था कि आहान जो भी बोलता था बहुत सोच समझ कर बोलता था। वो बिना सोचे समझे ऐसी शर्त नहीं लगा सकता था। शेयर्स? मुझे शेयर्स नहीं कैश चाहिए, विप्लव ने कहा। प्रेसिडेंट दीक्षांत, आपका क्या कहना है, हम बेट कर सकते हैं? आहान ने दीक्षांत की तरफ देखा और उससे पूछा। हम अमाउंट थर्ड पार्टी को दे देते हैं और कुछ सर्विस फीस चार्ज कर देते हैं। जब कंपटीशन खत्म होगा तो पार्टी वो अमाउंट विनर को दे देगी, दीक्षांत ने कहा। आहान ने कहा और कुछ सोचने लगा। इसके बाद उसने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। ब्रदर जतिन, आहान ने कहा। यस ब्रदर आहान, क्या बात है? जतिन ने पूछा। मुझे तुरंत 10 करोड़ रुपए चाहिए, क्या आप जल्दी से अरेंज करवा के दे सकते हैं? आहान ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मुझे बस 10 मिनट दो, पैसे अरेंज हो जाएंगे, जतिन ने तुरंत कहा। उसने सोचने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लिया था, क्योंकि मनाली चैम्बर ने अभी गैम्बलिंग जीती थी और उसमें आहान का हिस्सा भी था। ग्रेट, आहान ने कहा और फोन रख दिया। अब तो पैसे भी आ गए, आहान ने कहा। तुम कौन हो? विप्लव ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान की आइडेंटिटी क्या है। अब तक वो सोच रहा था कि आहान मयूर का दोस्त और बॉडीगार्ड है, पर अब वो समझ गया था कि ऐसा नहीं है। आहान की आइडेंटिटी कुछ और थी, और वो जो भी है बहुत खतरनाक है। आहान को कोई 10 मिनट में 10 करोड़ ट्रांसफर करने के लिए तैयार था। अगर विप्लव को ये अमाउंट अरेंज करना होता तो उसे बहुत वक्त लग जाता। इतनी आसानी से उसे ये अमाउंट देने के लिए कोई नहीं मानता, पर आहान के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने जिसे कॉल किया वो बिना सवाल किए पैसे ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया। अब पैसों को लेकर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर अगर तुम शर्त लगाने से डर रहे हो तो मयूर से कहकर तुम्हारी शर्त पूरी करवा सकता हूँ मैं। आहान ने विप्लव को प्रोवोक किया। तो ओके, आई एक्सेप्ट द बेट। जैसा कि तुमने कहा, अगर तुम हारे तो जान और 10 करोड़ रुपए तुम दोगे, विप्लव ने कहा। चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो गया। मनाली के रेसर्स को दीक्षांत लीड कर रहा था और दार्जिलिंग के रेसर्स को विप्लव लीड कर रहा था। ये शायद अब तक की सबसे इंटेंस और एक्साइटिंग बेट थी। किसी ने आज तक ना ऐसी बेट लगाई थी और ना ऐसी बेट के बारे में सुना था। अब तक इस टूर्नामेंट में बस कुछ लाख रुपए ही इन्वॉल्व थे, पर अब बात 10 करोड़ की थी। विप्लव कौन था? टॉप 5 रेसर्स में से एक और अपने परिवार की शान था। और आहान कौन था? इसके बारे में मयूर के अलावा और कोई नहीं जानता था। इस वक्त सबके लिए आहान बस एक बेवकूफ था जिसने एक इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया था। ये आहान इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? मुझे लगता है कि इसका स्क्रू ढीला है। तेज का मतलब सिर्फ एक्सीलरेटर पर पैर रख के गाड़ी भगाना नहीं होता। सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान ने ऐसी शर्त लगाई थी। रेसिंग की दुनिया में सबसे पहले विप्लव का नाम तो सबने सुना था, पर किसी ने भी आहान का नाम नहीं सुना था। कोई नहीं जानता था कि आहान रेस करने लायक है भी या नहीं। एक बार हमारे पास शर्त के पैसे आ जाए फिर हम रेस शुरू करेंगे, और अगर 10 मिनट में पैसे नहीं आए और पैसे स्टेक पर नहीं लगे तो ये चैलेंज डिसॉल्व हो जाएगा। हम 10 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे, विप्लव ने कहा। ठीक है, वी एग्री, आहान ने कहा। ठीक है, फिर हमारे पास 10 मिनट है, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, विप्लव ने कहा और अपने ड्राइवर्स के साथ वहां से रेस्टिंग लाउंज की तरफ चला गया। मयूर, तुम ब्रदर जतिन से कांटेक्ट में रहना और देखना कि पैसे टाइम पर आ जाए। अगर ऐसा ना हो तो मुझे बताना, हम कुछ और अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। आहान ने इस बार रेस और गैम्बलिंग को बहुत सीरियस लिया था। अगर इस बार कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो आहान की इज्जत पर बात आ जाती। ऐसे में वो मयूर को नहीं बचा सकता था और ना ही अपने शहर और अपने ड्राइवर्स की इज्जत बचा सकता था। आहान के लिए सब कुछ अच्छे से टाइम पर होना बहुत जरूरी था। आहान को जतिन की कैपेबिलिटी पर पूरा भरोसा था। ओके ब्रदर आहान, मयूर ने कहा। अब कौन सी कार यूज करेंगे? मैं वो तैयार करवा देता हूँ और आप टेस्ट ड्राइव भी कर लो, दीक्षांत ने कहा। टेस्ट ड्राइव की जरूरत नहीं है, मैं कोई भी कार यूज कर लूंगा,
अब टाइम है, हम चलकर चाय पीते हैं। आहान ने कैजुअली कहा। क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आहान ने सोचा है, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी? सो गाइस, स्टोरी यहाँ पर जो है समाप्त होती है एंड आगे समाप्त नहीं होती, बस इस पार्ट का एंड होता है। आगे स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड में जो चीजें होने वाली है भाई साहब, मजा आने वाला। गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस कमेंट कर देना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और गाइस नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे की ये स्टोरी बहुत जल्द अपलोड होगी और मज़ा आएगा देखकर कि आखिर आगे नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। क्योंकि गाइस स्टोरी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, सच में मज़ा आ रहा है। मतलब अब कार रेसिंग, वाओ, इस एपिसोड में मज़ा आ गया। एंड अब आगे जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में शायद आपने नहीं सोचा होगा कि कुछ इतना इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हो सकती हैं। तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके एंड बाय बाय।